हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हमें उम्मीद है कि आप पिछली वीडियो अच्छी तरह से देखे होंगे। वैसे आप लोग कोई कमेंट्स नहीं कर रहे हो, मुझे लगता है कि क्या इतना ज़्यादा समझ में आ रहा है। थोड़ा सा कमेंट्स वगैरह करो, पता तो चले कि आप वीडियो देख भी रहे हो कि नहीं। चलो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगले टॉपिक पर। मैंने बताया था आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मेगा स्पोरोजेनेसिस। आज हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। बच्चों, इस चैप्टर का नाम आते ही दो बातें किसी भी एग्जामिनर के मन में तुरंत आती है। वो एक टर्म है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दूसरा टर्म है मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आप अच्छे तरह समझ लिए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा इसको रिवाइज करा दूंगा। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मेगा स्पोरोजेनेसिस। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी टॉपिक लिखो तो पहले उस टॉपिक की मीनिंग समझ लो, टॉपिक है क्या चीज़। जैसे मैंने बताया था माइक्रो के बारे में। माइक्रो जो होता है वो किसके लिए डिनोट होता है बच्चों? मेल। किसके लिए? मेल के लिए। ऐसे यहाँ पर जो मेगा वर्ड यूज किया गया है, मेगा किसके लिए डिनोट हो रहा है? फीमेल। किसके लिए? फीमेल। यहाँ पर मेगा स्पोरो, स्पोरो मीन्स क्या होता है बच्चों? स्पोर। और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। वेरी इजी। यानी फीमेल का यहाँ मतलब हुआ गैमीट से। फीमेल गैमीट, स्पोर क्या है? गैमीट है। यानी फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस, फीमेल स्पोर। और यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था? माइक्रो वर्ड, माइक्रोस्पोरो। तो माइक्रो मीन्स मेल, मेगा मीन्स फीमेल। यानी व्हाट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस? द प्रोसेस बाय व्हिच मेगा स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस, जिसके थ्रू मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स फीमेल गैमीट, जिसके थ्रू फीमेल गैमीट फॉर्मेशन हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। आइए सेकेंड चीज हम देखते हैं बच्चों कि ये घटना होती कहाँ पर है, वेयर इट टेक प्लेस, कहाँ पर ये मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है। इसके लिए थोड़ा सा आपको पिछले लेक्चर की कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। ऐसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं एक हल्का सा आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। देखिए ये न्यूसेलर पार्ट है, इसको बाद में एम्ब्रियो सैक के रूप में देखेंगे। यहाँ पर देखिए बना हुआ है इंटेगुमेन। ये देखिए इंटेगुमेन बनाया हुआ है, आउटर इंटेगुमेन एंड इनर इंटेगुमेन। ये दो इंटेगुमेन है। आपका जो एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया हुआ है एनाट्रोपस ओव्यूल का, दिस इज ओव्यूल। ये क्या चीज है? ओव्यूल है। ये है आउटर इंटेगुमेन बच्चों। ये क्या है? इनर इंटेगुमेन है। ये क्या है? एम्ब्रियो सैक है। और ये सारी चीजें जो सेल है, एम्ब्रियो सैक न कहे, आप कह सकते हो कि जो इंटेगुमेन से घिरे जितने भी टिश्यू हैं, अब एम्ब्रियो सैक की चर्चा नहीं करते हैं, इसको कहते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं? न्यूसेलस कहते हैं। और ये आउटर इंटेगुमेन, इनर इंटेगुमेन, ऑल दीज टिश्यू, ये सारे टिश्यू क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं न्यूसेलस। ये इंड कराता है माइक्रोपाइल का। आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है माइक्रोपाइल। यहाँ पर इसका अपोजिट इंड, ये जो पोर्शन है, इसको कहते हैं बच्चों चैलेजल इंड। और ये जो स्टॉक है इसको कहते हैं फ्यूनिकल। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। और जहां पर ये फ्यूनिकल इस ओव्यूल से कनेक्ट होता है, यानी ये वाला पोर्शन, दैट इज कॉल्ड हिलम। क्या कहते हैं इसको? हाइलम या हिलम आप कह सकते हो। तो ये जो मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है यहाँ पर घटित होता है, यहाँ पर इसकी मेगा स्पोर फॉर्मेशन होता है। अब हमको यही पढ़ना है कि यहाँ पर मेगा स्पोर कैसे फॉर्म होता है। तो जैसा अभी मैंने आपसे क्या कहा कि दीज सेल्स आर नोन एज अ न्यूसेलर सेल। जो इंटेगुमेन से कवर्ड एरिया है, जो इंटेगुमेन से घिरी हुई एरिया है, वो सारे सेल क्या कहलाते हैं? न्यूसेलर सेल। अब ये न्यूसेलर सेल जितने हैं, इन न्यूसेलर सेल्स में जो माइक्रोपाइलर इंड है, दिस इज द माइक्रोपाइलर इंड, यहाँ पर
इनिशियल स्टेज पर, एंकर स्टेज पर, जिस समय एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन या मेगा स्पोरोजेनेसिस नहीं हो रही होती है, उस समय ऑल दीज सेल्स आर सिमिलर, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन माइक्रोपाइलर एंड पर कोई एक सेल, सिंगल वन, कोई एक सेल बिकम मोर प्रोमिनेंट देन अदर सेल, अदर सेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा वो क्या होती है, प्रोमिनेंट हो जाती है, लार्जर साइज की हो जाती है, और यही जो सेल है फ्यूचर में क्या बनाएगी, एम्ब्रियो सैक फॉर्म करेगी। आइए देखें, इसको थोड़ा सा अलग से बनाते हैं। यह जो सेल है, हमने एक सेल ले लिया बच्चों, ये सेल है, यही आपका क्या होगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस में या एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन में यही एक सेल पार्टिसिपेट करती है, और बाकी जो न्यूसेलर सेल हैं इनको हम कहते हैं बच्चों MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। याद होगा आपको, हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ठीक यही वर्ड यूज किया था, चाहे आप PMC लिखा होगा NCERT में या वहां भी MMC लिखा होगा। अब यहाँ M फॉर माइक्रो, यहाँ M फॉर मेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसमें आपने देखा होगा मियासिस हुई होगी, ये स्पोरोजेनस टिश्यू का सेल है। और यहाँ पर क्या है, न्यूसेलर पार्ट का एक सेल हमने लिया, यहाँ हमने एक सेल लिया, यहाँ के स्पोरोजेनस टिश्यू में याद आ रहा होगा आपका जो एंथर था, लाइक दिस, इस तरह से एंथर था, यहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यू था। देयर आर सो मेनी, कई माइक्रोस्पोर मदर सेल, हमने 100 कहा था, मे बी 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल, किसी फ्लावर में 200, किसी फ्लावर में 300, ये वेरिएशन अलग अलग फ्लावर में होता रहता है। तो 100 माइक्रोस्पोर से क्या बना था, 400 डॉटर सेल बनी थी। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सिंगल सेल हम ले रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड पर कोई एक सेल फंक्शंस एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं इसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे चल करके क्या फॉर्म करेगी बच्चों, एम्ब्रियो सैक एंड मेगा स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस को कन्वे करेगी। तो आइए इसके बारे में लोग पढ़ते हैं कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। ओव्यूल NCERT में इन्वर्टेड बनाया गया है, इसका माइक्रोपाइल ऊपर दिखाया गया है, चैलेंजर नीचे है। थोड़ा ध्यान देना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक आध लाइन नीचे आपको मिलेगी NCERT में कि जब मेगा स्पोर बनता है तो बिलो वर्ड यूज किया हुआ है कि मेगा स्पोर बिलो द माइक्रोपाइलर एंड। बिलो का मतलब चूंकि मेगा स्पोर अब नीचे बनेगा तो इसके बिलो होगा, अगर इसी को उलट करके बना देंगे एबव दिखेगा, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होना। तो आइए बच्चों देखते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि ओव्यूल है, आउटर इनर इंटेगुमेंट, दीज आर द न्यूसेलर सेल। आउट ऑफ दीज न्यूसेलर सेल्स एनी वन सेल नियर टू द माइक्रोपाइलर एंड बिकम मोर प्रोमिनेंट, ज़्यादा आकार बड़ा हो जाता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डेंस हो जाता है, न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट बड़े साइज का हो जाता है। दैट सेल इज नोन एज, आप कह सकते हो फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हो। है तो सारी सेल एक जैसी, उन्हीं में से कोई एक सेल बिकम मोर एक्टिव, दैट इज फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। अब यही फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल आगे चल करके मेगास्पोरोजेनेसिस को स्टार्ट करती है। आइए देखते हैं कैसे। शायद आपको यहाँ तक बच्चों अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने न्यूसेलर सेल से एक सेल को लिया, अब इस सेल में मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को शो करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, बहुत अच्छे से इसको समझना आप लोग। एक बार दो बार वीडियो रिव्यू करके इसको देखना। आइए हम इसको एक अलग डायग्राम से दिखाते हैं। ये हमने ले लिया बच्चों क्या चीज, मेगास्पोर मदर सेल, दिस इज द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। याद रखना ये घटना कहाँ हो रही है, यहाँ पर होने वाली है। इस सेल को मैंने अलग से ले लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आइए माइक्रोस्पोर मदर सेल, पहली बार बच्चों यहाँ पर आपको वहां भी मैंने बताया था माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन हुआ था। आप फर्स्ट ईयर क्लास में मियोसिस और माइटोसिस दोनों डिवीजन के बारे में पढ़ चुके होंगे। मियोसिस में क्या होता है बच्चों, दो स्टेज होती है, एक रिडक्शनल डिवीजन होता है और एक क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। एक जस्ट लाइक माइटोसिस होता है
तो एक में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर जस्ट रिडक्स कर जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई डॉटर सेल है उसमें 24 2n इक्वल टू क्या 24 है, डिप्लॉयड स्टेज को शो कर रहा है। इसको थोड़ा सा हम आपको शायद आप अच्छे से न समझ में आया तो हल्का सा इसको देख लीजिए। ये आपकी डिप्लॉयड कंडीशन है, ठीक। मान लो यार आपको यहाँ पर मैंने 2n इक्वल टू 6 कर दिया, 3 पेयर क्रोमोसोम है। तो इसमें जो फर्स्ट डिवीजन होगा दैट इज रिडक्शन डिवीजन जो हम कराएंगे, तो जो 2 सेल बनेंगी इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट हाफ, यानी सिंगल 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 हर पेयर का एक क्रोमोसोम जाएगा। सो इट इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। नेक्स्ट मैंने कहा था बच्चों इक्वेशनल डिवीजन होगा, यानी इस सेल से 2 सेल बनेगी, इस सेल से 2 सेल बनेगी। तो इसमें जितने क्रोमोसोम होंगे उतने इसमें भी होंगे, उतने इसमें भी होंगे, उतने इसमें भी होंगे, उतने इसमें भी होंगे। यानी अगर यहाँ 3 क्रोमोसोम है या 6 क्रोमोसोम है तो ईच डॉटर सेल हैव 3 क्रोमोसोम। इट मींस डिप्लॉयड सेल, यहाँ क्या होगा हैप्लॉयड सेल। तो जब भी बच्चों गैमीट फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर फॉर्मेशन होता है, उस समय कौन सा डिवीजन होता है? कीप इन योर माइंड, मियोसिस डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, नॉट माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन यहाँ पर कतई नहीं होगा। अपने दिमाग में अच्छे से इसको फिट कर लो कि जब भी कोई मदर सेल होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल हो या मेगास्पोर मदर सेल हो, उसमें हमेशा कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। अब आइए देखिए मियोसिस डिवीजन होगा तो इसमें क्या कंडीशन होगी बच्चों, हम एक बार में इसको दिखा देते हैं। देयर इज 4 न्यूक्लियाई। क्या दिखा दिया हमने बच्चों? 4 न्यूक्लियाई। याद रखना ये क्या है? 4 न्यूक्लियाई। बट यहाँ पर जो न्यूक्लियस बन रहे हैं यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, 3 न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं। ओनली ये न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस बन गए, सेल नहीं बनी अभी। ये जो न्यूक्लियाई है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बताया एक सेल है, डिवाइड हुई 2, फिर डिवाइड हुई 4, ये 4 न्यूक्लियाई हो गए ना, 4 सेल हो गए ना। आउट ऑफ दीज 4 3 विल डीजनरेट। ये क्या कर जाएंगे बच्चों? डीजनरेट कर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। शायद आपको याद हो फर्स्ट ईयर क्लास में आपने पढ़ा होगा स्पाइरो वायरा में डिवीजन, वहां भी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों तो आउट ऑफ 4 स्पोर में से 3 स्पोर क्या होते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। ये इवोल्यूशन प्रोसेस है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो हायर प्लांट में जो 4 स्पोर बने दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, बट आउट ऑफ दीज 4 3 विल क्या होंगे? डीजनरेट। 3 क्या होंगे? डीजनरेट हो जाएंगे। अब आप देख रहे हो कि दिस सेल 4 न्यूक्लियस बने थे, 3 न्यूक्लियर डीजनरेट हो गए, 1 न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल हो गई। अब ये सेल क्या हो गई? एक सेल है, 3 न्यूक्लियस गायब हो गए, ओनली 1 न्यूक्लियस रिटेनिंग हियर। ये आपका नेक्स्ट जो अगला डिवीजन होगा बच्चों, याद रखना मियोसिस कंप्लीट हो गई। मियोसिस 1 मियोसिस 2 के बाद ही तो याद आ रहा है 4 यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियाई में डॉटर सेल बनी, न्यूक्लियाई बने, 3 क्या हो गए इसमें से? डीजनरेट हो गए। अब एक न्यूक्लियस बचा। अब यहाँ पर डिवीजन कौन? अब देखिए हैप्लॉइड सेल हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था बच्चों? मियोसिस, बट कुछ स्पेशल टाइप के मियोसिस यहाँ हुए। अब याद रखना यहाँ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 4 न्यूक्लियस बना, 3 क्या हो गया? डीजनरेट हो गया, 1 न्यूक्लियस बचा। अब ये हैप्लॉइड सेल है, इसमें पहला डिवीजन क्या हुआ? माइटोसिस। अब देखिए इस सेल में क्या हुआ? एक न्यूक्लियस था, इसने 2 बना लिया बच्चों। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? माइटोसिस, नॉट मियोसिस। याद रखना यहाँ पर मियोसिस है, यहाँ पर माइटोसिस है। माइटोसिस में क्या होता है? अगर यहाँ n है तो ईच एंड एवरी न्यूक्लियस कंटेन n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर यहाँ 3 क्रोमोसोम इसमें है तो 3 इसमें भी होगा, 3 क्रोमोसोम इसमें भी होंगे। फर्स्ट डिवीजन हुआ। सेकेंड अगेन, अब देखिए एम्ब्रियोसाइट बनना स्टार्ट हो गया है। दिस न्यूक्लियस अगेन डिवाइड, दिस 2 एंड दिस 2, ये हो गए। एक्चुअल में यह पोलराइज हो जाते हैं। पहले यह 2 न्यूक्लियस बना, फिर यहाँ पर देखिए 1 2 न्यूक्लियस, यानी यहाँ पर देखिए क्या हो गया? 2 न्यूक्लियेट स्टेज हो गई। क्या हो गया? ये 2 न्यूक्लियेट स्टेज। यहाँ पर क्या हो गया? 4 न्यूक्लियेट स्टेज। ठीक।
सेकंड माइटोसिस डिवीजन, एक और माइटोसिस डिवीजन होगा बच्चों। आप ध्यान देना, हाउ मेनी माइटोसिस डिवीजन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगेन ईच एंड एवरी न्यूक्लियाई, ये पूरा बच्चों क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। फ्री न्यूक्लियर अभी आपको हम बताते हैं क्या चीज है। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि थर्ड डिवीजन के थ्रू अब ये जो बनेगा क्या हो जाएगा, हियर 4 न्यूक्लियाई, हियर 4 न्यूक्लियाई, यानी 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो गए बच्चों। कितने हो गए न्यूक्लियस, 8 हो गए। आउट ऑफ दीज 4 न्यूक्लियस, अब ध्यान रखो कि ये सेल कहाँ थी, यहाँ पर थी। ये अगर यहाँ पर चली जाए तो क्या हो जाए, 4 न्यूक्लियाई एट माइक्रोपाइलर रिंग, 4 न्यूक्लियाई एट चैलेंजर रिंग। इट इज क्लियर, यानी 1 पोल माइक्रोपाइलर पोल, देयर इज 4 न्यूक्लियस, चैलेंजर पोल, देयर इज चैलेंजर साइड, देयर इज अ 4 न्यूक्लियस। तो दिस इज द 2 पोल, एक पोल यहाँ हो गया, एक पोल पीछे की तरफ हो गया, देयर इज 2 साइड, माइक्रोपाइलर साइड एंड चैलेंजर साइड। आउट ऑफ दिस 4 न्यूक्लियाई, 1 न्यूक्लियाई शिफ्ट इन सेंटर, यहाँ पर सेंटर में, इधर से भी एक न्यूक्लियाई शिफ्ट हो गए सेंटर में। चलो एक न्यूक्लियस हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। आउट ऑफ दिस 4 न्यूक्लियाई एट ईच पोल, फ्रॉम ईच पोल 1 न्यूक्लियस शिफ्टेड इन द मिडिल पार्ट ऑफ द शेल, यानी सेल के मिडिल में आ जाता है। सो आपको याद होगा, दिस न्यूक्लियाई इज नोन एज अ पोलर, क्या कहते हैं इसको, पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं इसको, पोलर न्यूक्लियाई। और किसी किसी बुक में लिखा होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। बच्चों याद रखना, यहाँ पर एक बहुत मैं स्पेशल चीज बताऊंगा जो कि अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं। अभी आपको बताता हूँ, पर इसकी पूरी स्ट्रक्चर आपको समझा दूं। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, माइक्रोपाइलर साइड में, तो यहाँ पर जो 3 न्यूक्लियस है, याद रखना, इसमें से आउट ऑफ दीज 3 न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई बिकम, अब साइटोकाइनेसिस होगी बच्चों, 2 न्यूक्लियाई, अब इसको मिटा के ही बना देते हैं। देखिए एक ये सेल बन जाएगी, अब यहाँ साइटोकाइनेसिस हो रही है, एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, अब एक तीसरा न्यूक्लियस है, दैट बिकम एग सेल। अब ये तीनों न्यूक्लियाई कन्वर्ट इनटू अ सेल, ये तीनों न्यूक्लियस किसमें कन्वर्ट हो गए, सेल में, याद रखना। अब ये देखिए यहाँ एम्ब्रियो सैक है, यहाँ की बात हम करते हैं, ये सेल उठाकर यहाँ बताएंगे आपको। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गई एग सेल, ठीक है, दिख रही है यहाँ पर एग सेल, एंड दीज 2 आर सिनर्जिड। अब इसको अलग से बना के आपको हम बताएंगे, सिनर्जिड। यहाँ पर देखिए ये तीनों भी क्या करेंगी, सेलुलर फॉर्म हो जाएंगी बच्चों। ये इनको कहते हैं बच्चों चैलेंजर साइड में होंगी, इनको कहेंगे एंटीपोडल सेल। क्या कहेंगे इनको, एंटीपोडल सेल। जरा इस डायग्राम को हम अलग से यहाँ पर बना के दिखाते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कितनी बातें आपको समझ में आ गई, एक बार मैं रिपीट कर दूं। मेगास्पोर, ये मेगास्पोर डिवीजन हुआ मियासिस, 4 सेल, 3 क्या हुई, डिजेनरेट हो गई। आउट ऑफ दीज 4 ओनली 1 बिकम फंक्शनल, दैट इज कॉल्ड मेगास्पोर। ये क्या हुआ, ये मेगास्पोर हुआ। ये मेगास्पोर क्या किया, चूंकि सिंगल न्यूक्लियस ने, सिंगल सेल ने आगे प्रोसेस को ग्रो किया, सो दिस इज मोनोस्पोरिक टाइप। एक टर्म ये भी लिख लो बच्चों, चूंकि एक मेगास्पोर से डेवलपमेंट हो रहा है, तो सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज अ मोनोस्पोरिक। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर जो 4 सेल बनेंगी, उसमें से 2 डिजेनरेट होती हैं, 2 आगे फंक्शनल होती हैं, तो बाइस्पोरिक कहलाता है। बट जनरली आपके एनसीईआरटी बुक में मोनोस्पोरिक के केस में ही बताया हुआ है। तो 3 जो है डिजेनरेट हो गई, एक से आगे प्रोसेस चलता है, सो इट इज द मोनोस्पोरिक। ये भी टर्म दिमाग में आप रखना कि दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज अ मोनोस्पोरिक ओव्यूल फॉर्मेशन। आइए इस एम्ब्रियो सैक को हम अलग से बना के आपको दिखाते हैं। बच्चों इसको रख कर देते हैं, यहाँ पर आपको हम अलग से एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। आइए देखिए, मैंने बताया आपको कि यह जो सेल थी, इसके अंदर केवल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था। जो सिंगल न्यूक्लियस था, फर्स्ट टाइम माइटोसिस, फिर सेकेंड टाइम माइटोसिस, फिर थर्ड टाइम माइटोसिस। यहाँ आते आते कितने न्यूक्लियस हो गए थे बच्चों, हमने कहा था 4 एट ईच पोल। अब इसको बड़े में आप देख लो, 4 एट ईच पोल। आउट ऑफ दीज 4 न्यूक्लियाई फ्रॉम माइक्रोपाइलर रिंग
एंड चैलेंजली वन न्यूक्लियस शिफ्टेड इन मिडिल पोजीशन। एक न्यूक्लियस कहाँ जाता है, यहाँ पर, एक न्यूक्लियस कहाँ जाता है, यहाँ पर। सो इट इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर। अब यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो गया, 3 न्यूक्लियाई। अब यह साइटोकाइनेसिस होगी जिसमें माइक्रोपाइलर एंड पर ये 2 सेल बन जाती है बच्चों। क्या कहते हैं इनको, सिनर्जिड। सिनर्जिड 2 न्यूक्लियस यहाँ हो गए आउट ऑफ 3 न्यूक्लियाई में। 2 न्यूक्लियाई हियर engaged in 2 cells, synergid cells, and then one is the egg cell। यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं बच्चों, थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना देते हैं। ये देखिए, ये है, यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है इन सिनर्जिड सेल्स। देयर इज सम सेल थिकनिंग। ये आपको थोड़ा सा सेल थिकेंड हो जाती है माइक्रोपाइलर साइड में। इसको कहते हैं फिलीफार। क्या कहते हैं इसको, फिलीफार। ये फिलीफार apparatus क्या चीज है बच्चों, बच्चों में जब माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बाय पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पर आएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर इंटर करेगा, तो ओव्यूल के अंदर इंटर करने पर पॉलन ग्रेन को जो गाइडलाइन देना है, गाइडलाइन देने का काम कौन करेगा, फिलीफार्म apparatus। फिलीफार्म apparatus गिव अ गाइडलाइन फॉर द पॉलन ग्रेन। पॉलन ट्यूब को गाइड करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर आने के लिए, वो मार्ग देता है, रास्ता दिखाता है। चलिए, फिलीफायर apparatus का फंक्शन हो गया। अब इन दोनों को बच्चों कलेक्टिवली दे आर नोन एज 2 synergids and 1 egg cell। इट इज नोन एज अ एग apparatus। क्या कहते हैं इसको, एग apparatus। अब देखिए यहां पर आ जाइए नीचे की तरफ, चले साइड में, ये भी सेल फॉर्म हो जाती हैं। These 3 cells are known as a antipodal cell। क्या कहते हैं इसको, एंटीपोडल सेल। एक्चुअल में आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम थोड़ा सा इन्वर्टेड बनाया हुआ है, ट्रापोसोबियल को दिखाया हुआ है, इसलिए लिखा है बिलो द एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट बिलो द एग के नीचे। क्योंकि ऐसे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एग के नीचे, लेकिन अगर यही डायग्राम हम ऐसे कर दें, उलट दें, तो क्या कंडीशन हो जाएगी कि एबव द एग सेल, पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट एबव द एग सेल। इस बात को ध्यान रखना, अभी कंफ्यूज ना होना। किसी रेफरेंस बुक आप पढ़ते हो तो इसी डायग्राम को उलट करके बना देता है, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। अब देखिए, ये बाकी जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो किसके लिए है, ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, पूरा पोलर सेल। क्या कहलाएगा ये, पोलर सेल। ये पूरा पोलर सेल हो गया, ये एग सेल हो गया, सिनर्जिड हो गया, ये एंटीपोडल सेल हो गया। अब एक चीज जो बता रहा था मैं आपको, यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, इसको सेकेंडरी सेल भी या सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसके न्यूक्लियाई को पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस क्यों कहते हैं, क्योंकि दे कैन नॉट फ्यूज विथ ईच अदर। इसको N+N लिखा जाता है बच्चों। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको 2N लिख दिए, दैट इज रॉन्ग। कभी भी इसको 2N नहीं लिखा जा सकता। याद रखना, पूरे एनिमल एंड प्लांट किंगडम में जहां भी हैप्लॉइड कंडीशन है, जहां पे डिप्लॉइड कंडीशन है, दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है। डिप्लॉइड कंडीशन में जहाँ 2N लिखा जाता है बच्चों, उसमें एक न्यूक्लियस मेल साइड का होता है, एक न्यूक्लियस फीमेल साइड। इवन हर पेयर क्रोमोसोम में, ईच एंड एवरी पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 1 क्रोमोसोम फ्रॉम पैटर्नल साइड, 1 क्रोमोसोम फ्रॉम मैटरनल साइड। ऐसे ही स्पर्म एंड ओवा, स्पर्म में क्या हैप्लॉइड, तो क्या आता है, पैटर्नल साइड से आता है, ओवा क्या मैटरनल साइड से आता है। तो वैसे जो दोनों न्यूक्लियाई हैं, आपने देखा नहीं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी ओव्यूल के न्यूक्लियस से फॉर्म हुआ है। बोथ न्यूक्लियाई आर सेम इन नेचर, दोनों न्यूक्लियाई सेम नेचर के हैं, तो इसलिए इनको 2N जो ही आप लिखोगे, दैट इज रॉन्ग कंसेप्ट। क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो कभी भी 2N मत लिखना, क्या लिखोगे इसको, N+N। इसका और आपको सिग्निफिकेंस दिखेगा जब हम फर्टिलाइजेशन का केस पढ़ाएंगे, तो आपको इसको क्लियर डिफरेंस दिखेगा कि वाई हमने इसको क्यों N+N लिखवाया, 2N क्यों नहीं लिखवा दिया। क्योंकि 2 न्यूक्लियाई है, एक सेल है, 2 न्यूक्लियाई है, तो 2N लिखने में क्या हर्ज है। ये हर्ज ये है कि दोनों सेम नेचर के, दे कैन नॉट फ्यूज बिकॉज दे हैव सेम नेचर, दोनों का सेम नेचर है, वो फ्यूज नहीं हो सकते। फ्यूज तब होंगे जब एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। सो इट इज
राइट हियर m प्लस m नॉट 2m। तो इस तरह बच्चों अब ये क्या बन गया बच्चों, एम्ब्रियो सैक। ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, इसको यहाँ प्लेस कर दें। ये देखिए ये आपका एग सेल है, ये सिनर्जिड है, ये पोलर न्यूक्लियाई यानी पोलर सेल है, यहाँ पर एंटीपोडल सेल हो गया। ठीक, अब देखिए एग सेल क्या है, प्रॉपर फीमेल गैमीट, प्रॉपर मेगास्पोर यानी फीमेल गैमीट, माइक्रोस्पोर है मेगास्पोर, ये आपका मेगास्पोर है, यही एग सेल है, यही फर्टिलाइजेशन होगा। हमें लगता है बच्चों आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार एनसीईआरटी आप रिवाइज करो। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर का फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। पहले ओव्यूल की स्ट्रक्चर आप समझो, फिर इसके बाद न्यूक्लियस का एक सेल फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल, उससे किस तरह से मियासिस, देन फर्स्ट माइटोसिस, सेकंड माइटोसिस, थर्ड माइटोसिस, एक न्यूक्लियर सेल मिली आपको, 4 at each pore, 4 nucleus at each pore, each and every nucleus have somewhat haploid or diploid, haploid in nature, not diploid because meiosis पहले ही meiosis हो चुकी है। मोनोस्पोरिक कंडीशन में meiosis होके ही मोनोस्पोर आया था, वही मोनोस्पोर माइटोसिस करके आपको 8 न्यूक्लियस बनाया। तो each and every nuclei have haploid in nature, not diploid. It means all these nucleus are haploid in nature, not diploid। यहाँ भी डिप्लॉयड नहीं होगा, मैंने रीजन आपको बता दिया। आइए जरा इसका देख लेते हैं क्या कंडीशन है। ये एम्ब्रियो सैक, आइए जरा न्यूक्लियस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस पूरे सेल में, इस पूरे एम्ब्रियो सैक में हाउ मेनी न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियस, NUCLEAT, 8 न्यूक्लियट स्टेज है, मोनोस्पोरिक कंडीशन में बता रहा हूं बच्चों। और how many cell here, 1 egg cell, 2 synergids, 3 antipodal 6 and 1 polar cell। ये एक ही सेल है बच्चों, पूरा पूरा कंटेंट लिए हुए एक सेल है। सो देयर इज अ 7 सेल। कितनी सेल हुई, 1 2 3 4 5 6 and 7। हाउ मेनी न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल स्टेज। ये आपका एम्ब्रियो सैक की कंडीशन ये हुई। ये भी अक्सर पूछा जाता है इन केस ऑफ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल स्ट्रक्चर। इसको भी याद रखना। तो आपने देखा बहुत ही माइन्यूट पॉइंट कहीं कहीं पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, एक बार 2 बार वीडियो को रिवाइज करके देखना। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है आप इसको क्वेश्चन पुटअप करना, कमेंट बॉक्स में लिखना या व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखो जो हमारा बना हुआ है। कोई प्रॉब्लम आप इसी समय टेस्ट आउट कर लो, बाद के लिए कुछ मत छोड़ना। घर पे आराम से बैठे हो, एक एक लाइन ध्यान से पढ़ो और एक एक चीज को समझो। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में लोग आते हैं जब पॉलिनेशन का केस पढ़ेंगे। मेल कहाँ जाएगा, फीमेल के घर बारात लेकर। कभी भी फीमेल जो है, आपको याद होगा मैंने बताया था, this female gamete cannot move all over animal or plant kingdom। female gamete cannot move, वो कहीं मूव नहीं करता, ओनली मेल गैमीट मूव करता है, उसका पॉलिनेशन होता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन केस में थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, फिर वीडियो देखना, एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। ओके।